हेलो भाई, आज अपना टॉपिक है फिजिक्स। फिजिक्स में हम सबसे पहले 11th क्लास की फिजिक्स में पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स को सीखने से पहले अभी 11th में बच्चा 10th के बाद आया तो उसको फिजिक्स में सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा? बेसिक मैथ। और बेसिक मैथ में अपने जैसे टॉपिक रहेंगे ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, यूनिट डायमेंशन, एरर, ये टॉपिक करवाए जाएंगे, जिनमें से पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, उसको रिवाइज कर देते हैं। जिसको आता है वो रिवाइज कर लेगा और नहीं आता वो सीख लेगा, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स में हमें हर स्टेप के बाद कहीं ना कहीं कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे उसमें कहीं ना कहीं थीटा देखने को मिलेगा, एंगल बार बार आता रहेगा, कभी साइन थीटा, कभी कोस थीटा। मेनली साइन और कोस से डील करनी है हमें मेनली फिजिक्स में, क्योंकि मैथ में तो टेंजेंट, कोसिकेंट, कोट सब आएंगे, ठीक है। पर यहाँ मेनली फिजिक्स में कंपोनेंट होते हैं ना, अपने वेक्टर में दो कंपोनेंट होते हैं, एक साइन और एक कोस, तो मेनली कोस और साइन की जरूरत पड़ेगी। उसी बेस पे हम सारे थीटा को जैसे रेडियन में कन्वर्ट करना और ये सब चीज़ों की जरूरत, तो आ जाओ सीखते हैं भाई। सबसे पहले ट्राइग्नोमेट्री में एंगल, सबसे पहला शब्द आता है एंगल। एंगल क्या होता है? एंगल किसी ने कह दिया थीटा होता है, मैंने किसी से पूछा एंगल क्या होता है तो उसने जवाब दे दिया थीटा होता है। थीटा का मतलब थीटा थोड़े ना पूछ रहा हूं मैं, तो पूछ रहा हूं एंगल होता क्या है। मान लो एक लाइन है ये लाइन है, ठीक है। इस लाइन को मैंने थोड़ा सा आगे टिल्ट किया तो ये कुछ ना कुछ आर्क बनेगी ना यहाँ से। और मान लो मैं इसको घुमाते घुमाते ऐसे पूरा सर्कल कवर कर दूं, पूरा सर्कल कवर कर दूं तो कितना डिग्री चला मैं? 360 डिग्री। 360 डिग्री मेरे को कैसे पता चला इस चीज का 360 डिग्री है? क्योंकि एक सर्कल होता है, जैसे ये है 180 डिग्री का एंगल है, ठीक है। यहां से यहां तक का 180 डिग्री का एंगल है और इसको और कवर कर दे तो 180 और 180 360 हो गया पूरा कवर, ठीक है। पर मेरे को पता करना ये क्या है। मैंने मान लिया कोई थीटा है। अब एंगल का फार्मूला क्या होता है? आर्क बाई रेडियस। आर्क कौन सी है? आर्क जो ये यहां से सबटेंडेड पार्ट, ठीक है, ये क्या है? आर्क। और ये क्या होती है? ये सारी क्या है? रेडियस। और एंगल थीटा क्या होता है? आर्क बाई रेडियस, ठीक है भाई, आर्क बाई रेडियस, ठीक है। और आर्क बाई रेडियस को क्या कहा जाता है? एंगल। और एंगल की अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, एंगल की कोई यूनिट होती है? जैसे दूरी को मापने के लिए मीटर यूज होता है, मास को मापने के लिए किलोग्राम यूज होता है, ऐसे इसको मापने के लिए भी कोई यूनिट होती है? क्या यूनिट होती है? रेडियन, डिग्री, स्टेरेडियन, ग्रेड, ये सारी इसकी यूनिट है। तो यूनिट ऑफ एंगल, वैसे अपना टॉपिक आएगा यूनिट एंड डायमेंशन, उसमें बताऊंगा मैं रेडियन, ठीक है। अब मान लो कोई भी हमें डिग्री में दे दिया जाए एंगल, जैसे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, 200 डिग्री, कुछ भी, और उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। तो अपना आज का टॉपिक यही है मेन, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, तो सीखेंगे। आ जाओ। जैसे सबसे पहले हमें कोई क्वेश्चन दे कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, तो इससे पहले मैं सीख लूं डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो, एक किसी ने ये चीज देखी हो, ऐसे ऐसे कुछ एंगल देखे, ऐसे ऐसे ग्राफ देखे ना। मैं ये क्यों बना रहा हूं? क्योंकि जो थीटा होता है ना, थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, जो भी है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये वेव फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं? वेव फंक्शन। और वेव ऐसे चलती है, वेव ट्रफ और क्रस्ट बनाते हुए चलती है। अब कोई मेरे को कहे ये कितना डिग्री चला, यहां से यहां तक कितना डिग्री चला? 180 डिग्री। आधा सर्कल है ना ये, हाफ सर्कल को लिख दूं यहाँ, आधा सर्कल, और आधा ये और आधा ये लिख दूं तो पूरा सर्कल हो जाएगा क्या? और पूरा सर्कल चलना तो मैं क्या कहता था? 360 डिग्री। अभी बताया था मैंने 360 डिग्री। तो ये 360 डिग्री है, ठीक है। पर वेव फंक्शन में, रेडियन में, इसको क्या कहा जाएगा? इसको तो कहा जाता है 90 डिग्री। यहां तक कितना चला ये? 90 डिग्री। 0, 90, 180 डिग्री, यहां पे कितना हो गया रे? 270 डिग्री। और यहां कितना हो गया? 360 डिग्री। 360 डिग्री को वेव फंक्शन में कहा जाता है 2 पाई। क्या कहा जाता है रे? 2 पाई, 2 पाई के बराबर चलना। क्योंकि पाई का मतलब कितना होता है? 180 डिग्री। तो 2 पाई का मतलब कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो मेरी बात सुनो, 2 पाई रेडियन कहो या फिर 360 डिग्री को, एक ही बात है। वेव फंक्शन में इसको रेडियन में मापा जाता है। तो अब 2 से ये कट गया, कितने पे गया रे? पाई रेडियन इज इक्वल टू
पाई रेडियन इजकल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो एक रेडियन इजकल टू क्या हो जाएगा, एक रेडियन कितना डिग्री, एक रेडियन कितने के बराबर होता है, 180 बटे पाई डिग्री के बराबर। ठीक है भाई। अब कभी भी तुम्हें कोई भी एंगल दिया जाए डिग्री में और उसको रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो कितने से डिवाइड कर दोगे उसको, पाई से डिवाइड कर दो। कितने से, पाई से। समझ में आया? तो आ जाओ, अब हमें क्वेश्चन दिए गए कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। चलो सीखते हैं। पहला क्वेश्चन था 30 डिग्री। चलो एक क्वेश्चन में सिखाई देता हूं। 30 डिग्री है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो अब तुम उस कॉन्सेप्ट से आ जाओ। पाई का मतलब कितना है, 180 डिग्री का मतलब कितना है, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री का मतलब कितना होगा, पाई अपॉन 180 डिग्री। रेडियन में डिग्री तो बोल ही दिया, इतने रेडियन। तो 30 डिग्री में क्या हो जाएगा, गुणा में 30 है ना। बताओ क्या आ गया, डिग्री 30 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 6। पाई बाई 6, पाई बाई 6 कहो या 30 डिग्री को, एक ही बात है ना। 30 डिग्री रेडियन में कितना होता है, पाई बाई 6 रेडियन। कोई डाउट इसमें किसी को? आ जाओ आगे। 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो अब सीधी सी बात दिमाग में उठा लो ना, पाई बाई 180 से गुणा करेंगे। रेडियन को डिग्री में बनाना तो 180 बटे पाई, और डिग्री को रेडियन बनाना हो तो पाई बटे 180। तो अब देखो पाई बटे 180 से गुणा किया ना मैंने, यहां भी कितने से गुणा कर दूं, पाई बटे 180 डिग्री गुणा में 60 पाई बाई 3। अब मान लो मेरे को 90 को कन्वर्ट करना है। थर्ड क्वेश्चन है 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, तो क्या करूं रे, पाई बाई 2। ये बातें समझ में आ रही सभी को? चलो और क्वेश्चन करके दिखाओ भाई। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, हर टॉपिक पे क्वेश्चन करेंगे। कॉपी पेन निकाल लो, लिखते रहो भाई साथ के साथ। आ जाओ। 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, 120 डिग्री को कन्वर्ट करें। 120 डिग्री को कन्वर्ट करें रेडियन में। फिफ्थ क्वेश्चन 210। सिक्स्थ क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन, करते रहो भाई। इनको रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। करो। हो गया ना, बस इतने करो एक बार। तो करो इनको कन्वर्ट। सबसे पहले 120 डिग्री को करना, तो क्या करेंगे, पाई बटे 180 गुणा में 120। कितना आ गया रे, 6 पे काट दो, 2 पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है। नेक्स्ट, पाई बाई 180 को कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 210 से। ठीक है, सही चल रहा भाई मान। नेक्स्ट, पाई बाई 180 गुणा में 270, 3 पाई बाई 2, 9 पे कट कर दो इसको। ठीक है भाई। नेक्स्ट, 300 डिग्री को कन्वर्ट करो किसमें, रेडियन में। फाइव पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है। 150 डिग्री को कन्वर्ट करो, चलिए भाई। अब हमने क्या सीख लिया, एक छोटा सा टॉपिक सीखा, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। ठीक है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना सीख लिया। अब क्या सीखेंगे, रेडियन को डिग्री में उल्टा कन्वर्ट करना। आ जाओ क्वेश्चन करेंगे। अब कोई तुम्हें क्वेश्चन ऐसे दे देता है, क्वेश्चन कैसे दे दे, ऐसे दे दे। आ जाओ, जैसे क्वेश्चन बोलेगा पहले तो कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। देखिए पहला क्वेश्चन,
पाई बाई 6 सेकेंड, पाई बाई 3, पाई बाई 6, पाई बाई 2। ये रेडियन है भाई, इनको किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन को डिग्री में। रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पाई बाई 3 रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 पाई बाई 6 रेडियन। नेक्स्ट है 3 पाई बाई 2 रेडियन। नेक्स्ट है 5 पाई बाई 3 रेडियन। और नेक्स्ट है 5 पाई बाई 6। कीजिए कन्वर्ट इनको सबको, जल्दी जल्दी करो भाई सभी। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो इनको, ठीक है। आ जाओ, पाई बाई 3। अब एक चीज माइंड में हो तो ये क्वेश्चन तो हो ही चुके। पाई को कितना रखना है? पाई को 180 डिग्री। पाई को 180 लिख सकते हैं ना, 2 पाई को 360 लिखते हैं, तो पाई को 180 डिग्री हो ही गया क्वेश्चन। 180 डिग्री बाई 3 कितना कह रहे हैं? 60 डिग्री। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब यहाँ पे क्या लिखूं? 180 बाई 6 30 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट 180 बटे 2 कितना हो गया? 90 डिग्री। 2 इंटू 180 बाई 3 120 डिग्री। नेक्स्ट 7 इंटू 180, पाई की जगह क्या रखना है? सिर्फ और सिर्फ 180, 210 डिग्री। देखो 3 इंटू 180 बाई 2 270 डिग्री। नेक्स्ट 5 इंटू, पाई को 180 लिख सकते हैं ना, 300 डिग्री। नेक्स्ट पाई इंटू 180 बटे 6 150 डिग्री। बताओ इनमें किसी को डाउट है कोई भी? अब हमने रेडियन को डिग्री और डिग्री को रेडियन कन्वर्ट करना सीख लिया। एक अपना छोटा सा टॉपिक खत्म हो जाता है, रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट। अब मैं आपको एक मैजिक ट्रायंगल सिखाऊंगा। क्या? मैजिक ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल आपने देखी हुई होगी, पाइथागोरस थ्योरम जिसमें लगाई आपने 10th तक, वो देखी भी है। उसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। आ जाओ, चलिए भाई मैं 1-2 क्वेश्चन पूछ लूं आपसे, छोटे छोटे, लिखते रहे साथ के साथ भाई, नोट्स प्रॉपर रखें अपने। आ जाओ, अब मैं पूछता हूं आपसे, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कौन कौन से बता सकता है कोई? तो आंसर है, हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज डिफाइन कर सकते हैं इस ट्रायंगल में। क्या? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हिंदी में किसी ने पढ़ा हो तो कर्ण, लंब, आधार, तो हम किसको डिफाइन कर सकते हैं? कर्ण को भाई। हिंदी में किसी ने पढ़ा हो तो हम सिर्फ और सिर्फ कर्ण को, जो बड़ी भुजा होती है, हाइपोटेन्यूज, इसको क्या कहते हैं हम? हाइपोटेन्यूज। जो 90 के सामने जो भी एंगल, जो भी भुजा है, उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। ये बात पक्का है, कंफर्म, ठीक है। ये हो गया। अब जो इंग्लिश में बोल देता हूं, बेस और परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर कैसे डिफाइन होगी? ये परपेंडिकुलर है या ये है, ये बेस है या ये बेस है, हमें नहीं पता। तो आंसर कोई पूछ ले, बता तो नहीं बता सकते, सीधा कहेंगे नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि थीटा गिवन नहीं है। जब तक एंगल ना दिया जाए हम बेस और परपेंडिकुलर को डिफाइन नहीं कर सकते। तो आओ, फिर एक बंदा आया और उसने बोला मैं चलो आपको थीटा बता देता हूं। बोले यहाँ थीटा, कोई भी थीटा है वो यहाँ है, और ये तो 90 है ही, राइट एंगल है। तो 90 के सामने तो मैंने पहचान कर ही रखी है, हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। और एक बात माइंड में याद रखना हमेशा, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती रहे? परपेंडिकुलर। और जो रिमेनिंग बच गई वो क्या है? बेस। रिमेनिंग है वो क्या है? बेस। ये बात समझ में आ गई सभी को? 90 के सामने वाली क्या होगी? सबसे बड़ी हाइपोटेन्यूज। और थीटा के सामने हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। जो रिमेनिंग साइड बच गई वो क्या है? बेस। कोई डाउट इसमें किसी को? अब मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं आपको। चलो ये क्वेश्चन करके बताएंगे आप। अभी मैंने थीटा यहां से दे दिया, तो बताओ हाइपोटेन्यूज बदल गया या नहीं बदला? हाइपोटेन्यूज तो आज भी वही है, क्योंकि वो तो 90 के सामने होता है।
पर परपेंडिकुलर और बेस बदल चुके हैं, क्योंकि थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और जो साइड रिमेनिंग बच गई वो क्या है, बेस। तो इसलिए परपेंडिकुलर और बेस कभी भी बिना थीटा के डिफाइन नहीं होंगे, और उनको डिफाइन करना तो थीटा गिवन होना चाहिए, और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, जो रिमेनिंग साइड है वो बेस। तो परपेंडिकुलर और थीटा, ये परपेंडिकुलर और बेस क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, पर हाइपोटेन्यूज हमेशा किसके सामने रहेगा, 90 के सामने। यहां तक कोई डाउट किसी को? आ जाओ आगे। देखो भाई नेक्स्ट, अब ये यहीं रहने दो, सीखना है हिंदी से। एक मैजिक ट्रायंगल बताता हूं मैं आपको, मैजिक ट्रायंगल, ये क्या चीज है? इसका एक और नाम है 3 4 5 ट्रायंगल। इसका एक और नाम क्या है, 3 4 5 ट्रायंगल। क्या है ये, क्या बला है, देख लेते हैं। देखिए इधर, ये कोई ट्रायंगल है, इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? तो 3 4 5 में सबसे बड़ा शब्द कौन सा है, 5, ठीक है भाई, और ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब 4 और 3 की बारी है, 4 और 3 को 5 और 3, 5 और 3 यहां लिख दो, 4 यहां लिख दो, ठीक है, लिख दिया मैंने 1 मिनट के लिए। 3 और 5 के बीच में एंगल भी, 5 3 के बीच में एंगल भी 5 3 डिग्री 53 डिग्री, 5 3 के बीच में एंगल भी 5 3 डिग्री 53 डिग्री, याद रह जाएगा ये बात। 5 3 का एंगल भी 5 3 ही है, ठीक है। तो 90 और 53 को जोड़ के 180 से, क्योंकि तीनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, तो ये कितना बच गया, 37, कितना बच गया रही, 37 डिग्री। यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को? 5 3 के बीच में 53 है, ये 90 है, तो ये बच गया कितना, रिमेनिंग एंगल 180 डिग्री होना चाहिए ना ट्रायंगल के सभी एंगल का जोड़, तो ये कितना हो गया, 37 डिग्री। यहां तक कोई डाउट किसी को? अब मैं तुम्हें एक ट्रिक बता दूं, जो सुनी भी है सभी ने, या तो लाल काका कहते हैं, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद है भाई सभी को? देखो, पंडित बद्री प्रसाद, बड़ा लिख दें थोड़ा सा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये तो क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। ये क्या होता है, कोस थीटा, और ये क्या होता है, टेंजेंट थीटा, ठीक है भाई। यहां तक कोई डाउट? साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट, कोस का सिकेंट, और टेन का कोट। अगर देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो कोस थीटा, और परपेंडिकुलर बाई बेस है तो टेन थीटा। याद कैसे रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और ट्रिक बताऊं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। कैसे भी कर लो यार, याद रखना है, सीधी सी बात है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कोस, और परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, टेन। उल्टा कर दें इसका, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर कर दें तो क्या हो जाएगा, कोसिकेंट थीटा, और इसको क्या, ये क्या हो जाएगा, सिकेंट थीटा, और ये क्या हो जाएगा, कोटेंजेंट थीटा, ठीक है भाई। साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोस का उल्टा सिकेंट, टेन का उल्टा कोटेंजेंट। तो देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर कोसिकेंट, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस, हाइपोटेन्यूज बाई बेस सिकेंट, परपेंडिकुलर बाई बेस टेंजेंट, बेस बाई परपेंडिकुलर कोटेंजेंट। ये याद हो गया सभी को, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। कैसे भी याद करो, ऐसे याद कर लोगे भाई इसको, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमें इन एंगल को निकालना है। कभी भी पेपर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला, फिजिक्स में, एनसीईआरटी में मेनली, टेंजेंट 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री, साइन 53 डिग्री, कोस 53 डिग्री, ऐसे मतलब ये बार बार में पूछ रहा है, तो ये आनी चाहिए ना में। तो आ जाओ भाई, आ जाओ। तुमसे पूछा गया साइन 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री, तो साइन 37 कैसे डिफाइन करोगे भाई? यहां से साइन 37 यहां है, दिख रहा है, अभी तो मैं दिखा रहा हूं तुम्हें, ये वहां गिवन नहीं होगा, बनाना है खुद। साइन 37, तो अब साइन का फार्मूला क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इस 37 के लिए परपेंडिकुलर ये है या ये है, थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, तो 3/2
5। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? साइन के बाद बात करें किसकी? कोस 37 डिग्री की। बताओ भाई कोस क्या था? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ से देखते रहे भाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 37 के लिए बेस तो 4 है, 4/5। और टेंजेंट 37 बताओ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है? 3 और 4, बेस 3/4। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अब साइन 37 हमने सीख लिया, साइन 37, कोस 37, टेंजेंट 37। इसके बाद हम सीख रहे हैं क्या? 53, साइन 53 डिग्री। साइन 53 डिग्री क्या है? 53 है तो 53 के सामने परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, और इसके लिए और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? ये। तो देखिए अब साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन हो चुका है? ये 4, और हाइपोटेन्यूज कौन है? 5। ठीक है भाई, 4/5। इसके बाद कोस 53 डिग्री। कोस 53 क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और बेस क्या बन चुका है अब? 3। बेस कौन बन चुका है? 3/5। अब बात करते हैं टेंजेंट 53 डिग्री। टेंजेंट है 53 डिग्री। टेंजेंट 53 सीखना तो क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर कौन बन चुका है 53 के लिए? 4। और बेस कौन है? 3। 4/3। यहां तक कोई डाउट है किसी को? ठीक है, आ जाओ आगे चलो। अब इनका उल्टा करना तो बहुत ही आसान है ना। साइन का जैसे हमें साइन से अब हमें लिखना था कोसिकेंट 37 डिग्री। कोसिकेंट 37 लिखना तो क्या करना है? हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। और इसका जो आंसर है उसका उल्टा कर दो, 5/3। और ऐसे ही कोस का उल्टा क्या हो जाएगा रे? सिकेंट 37। सिकेंट 37 क्या हो जाएगा? ये 4/5 तो क्या हो जाएगा? 5/4। और टेंजेंट का कौन है? कोट टेंजेंट 37 डिग्री क्या हो जाएगा? 4/3। ऐसे ही यहाँ कर देना भाई। साइन का उल्टा कौन है? कोसिकेंट 53 डिग्री। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर 5/4। नेक्स्ट सिकेंट 53 डिग्री। सिकेंट 53 डिग्री। सिकेंट 53 क्या होगा? ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाई बेस, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। इसका आंसर 3/5 है, तो ये हो जाएगा 5/3। और इसका क्या हो जाएगा टेंजेंट का? कोटेंजेंट 53 डिग्री। और ये क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और 3/4। यहाँ तक कोई डाउट भाई किसी को किसी प्रकार का? ये सारे निकालने आने चाहिए, ये थीटे जितने भी मैंने बताए ये सारे सभी को आने चाहिए रैंडम। अभी सभी प्रैक्टिस कर लेंगे। 3, 4, 5 ट्रायंगल ऐसे ही 11, 12, 13 या ऐसे और भी कोई भी ले सकते हो। हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस किससे डिसाइड करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से डिसाइड कर लेना। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? आ जाओ नेक्स्ट। इसके बाद सीखते हैं और एंगल भी निकालने हैं। अब कुछ वैल्यू जो याद करनी है हमें, स्पेशली याद होनी चाहिए, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 270 डिग्री, 300 डिग्री, इनकी वैल्यू आनी चाहिए ना सभी को रैंडम। तो आज ये सिखाता हूँ। ये लिख लिया भाई सभी ने? नोट करते रहें, कॉपी पेन हमेशा साथ रखें। आ जाओ देखो भाई, हम टेबल बना लेते हैं, मिनट तो छोटी सी, उसकी हेल्प से भी कुछ करेंगे। साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, ठीक है। 30 डिग्री, सभी की 30 की वैल्यू यहाँ लिखेंगे। 30 के बाद 45 डिग्री कि यहाँ लिखेंगे। फिर 60 डिग्री, 60 डिग्री के बाद 90 डिग्री, ठीक है। 1 मिनट 90 तक सिखा रहा हूँ, इससे आगे चाहे कोई भी थीटा आए, 1200, 1000, लाख, कहीं तक का आए, मैं सारे बता दूंगा आपको। और 1 डिग्री, 2 डिग्री सब बता दूंगा। पहले ये याद करो भाई, साइन का याद करवा देता हूँ मैं। साइन 30 होता है 1/2, और साइन 45 1/√2, और साइन 60 कितना होता है? √3/2, यहाँ √2 आएगा मेरे, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा? 1, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? आ जाओ। कोस है ना, जस्ट उल्टा चलता है किसका? साइन का। साइन का जस्ट उल्टा, तो यहाँ 1 है तो यहाँ क्या जाएगा? एक 0 और लिख लो रे, 0 डिग्री भी लिखा ही देता हूँ, 0 डिग्री रह गया।
0 डिग्री, साइन 0 0, ठीक है। यहाँ तक साइन 0 0, साइन 30 हाफ, 45 1/√2, 60√3/2 और 90 क्या होता है 1। ये जस्ट उल्टे चलते हैं एक दूसरे के, जस्ट उल्टे। जैसे ये साइन कोस है ना, उसमें यहाँ से स्टार्ट कर दो, यहाँ से 1, फिर ये यहाँ आ जाएगा √3/2, ये यहाँ आ जाएगा, ये सेम हो जाएगा 1/√2, और फिर ये यहाँ आ जाएगा 1/2, और ये क्या आ जाएगा, हो गया याद। ये देखो जैसे ये 0 वाला चला, ये ऐसे चल रहा है, ठीक है, ऐसे चल रहे हैं एक दूसरे का अपोजिट। याद हो गया भाई सभी को, हो जाएगा, कर लेना। और टेंजेंट थीटा होता है ना, वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। 0 से 1 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा रे, 0 ही आएगा। 0 से 1 को डिवाइड करोगे, इनको डिवाइड कर दो, साइन बाई कोस है, 0 अपॉन में 1 0, इसके अपॉन में इसको करोगे तो क्या आएगा 1/√3, 2 से 2 कट जाएगा 1/√3, और 1/√2 1/√2 एक दूसरे से कैंसिल आउट 1, और इसको कैंसिल आउट करोगे 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3, और 1/0 इनफाइनाइट कहते हैं, पर इसको क्या कह देते हैं अनडिफाइन। इसको डिफाइन हम कर नहीं सकते, इन्फिनिटी डिफाइन होती ही नहीं, कभी भी इन्फिनिटी डिफाइन होती नहीं। अब तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन भी पूछ लेता हूँ, इन्फिनिटी वर्ड आ ही गया तो इन्फिनिटी के बारे में छोटी सी बात कर लेते हैं। इन्फिनिटी को कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या, यहाँ बैठा कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, देखो जैसे तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं मैं छोटा सा, क्या मेरे पास, मैंने एक लाइन खींच दी बोर्ड पे और मैं कहूँ क्या ये इन्फिनिटी है, तो कुछ कहेंगे नहीं है, और मैं कह सकता हूँ ये है और नहीं भी है भी और नहीं भी है। इसका मतलब क्या, जैसे कोई पॉइंट है, इसके लिए तो ये इन्फिनिटी है, इसके लिए तो ये इन्फिनिटी है, पर इस लाइन के लिए ये क्या है, कुछ भी नहीं है। इसके लिए तो ये इन्फिनिटी नहीं है, पर उस पॉइंट के लिए ये इन्फिनिटी हो सकती है। जैसे एक एग्जांपल दूं, एक चींटी ने हाथी को देख लिया और हाथी को देख के क्या कहती है, तू तो इन्फिनिटी है, तू तो क्या है मेरे लिए इन्फिनिटी है। पर हाथी दूसरे हाथी को देख के ये कहता है कि तू इन्फिनिटी है, नहीं कहता। क्यों, क्योंकि कंपैरिजन वो सेम है, उनका साइज क्या अप्रोक्स सेम है। जैसे ये लाइन इसको इन्फिनिटी नहीं करी, पर इस बिंदु के लिए, इस डॉट के लिए ये इन्फिनिटी हो सकती है। तो सीधी सी बात है, इन्फिनिटी नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी इज ए कंपैरेटिव वर्ड। ये कंपैरिजन है, तुलना है। जब तक कंपैरिजन नहीं आएगा, जब तक इन्फिनिटी को बता ही नहीं सकते, ठीक है। इन्फिनिटी एक्सप्लेन नहीं होती किसके लिए, कंपैरिजन के लिए। मैं कहूँ मेरे लिए यहाँ से दिल्ली जाना क्या है, इन्फिनिटी है, और कोई बंदा जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है वो कहे मेरे लिए यहाँ से अर्जेंटीना जाना क्या है, इन्फिनिटी है। और किसी के हाथ पांव सब काट दिए जाए और उसके लिए यहाँ से वहां तक जाना भी क्या हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है। तो इन्फिनिटी एक रिलेटिव टर्म है जिसको कंपैरिजन में डिफाइन किया जाता है, किसके लिए बोला जा रहा है ये देखना होता है, ठीक है भाई। इन्फिनिटी डिफाइन नहीं होता अकेला, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? तो अब साइन का उल्टा क्या है, इसको आगे बढ़ा देते हैं इस टेबल को। साइन का उल्टा कोसिकेंट, यहाँ पे यहीं आगे बढ़ा देते हैं इस टेबल को। चलिए भाई देखते हैं, यहाँ कोसिकेंट थीटा है, कोसिकेंट थीटा क्या था 1/sin थीटा। और अब बताओ साइन का आंसर 0 आया, 0 आया ना, तो 1/0 आ जाएगा ना। 1/0 क्या होता है, 0 नहीं, साइन का उल्टा 0 का उल्टा 1/0 आ जाएगा ना, और 1/0 तो क्या है, वही बात होगी ना, इनफाइनाइट, अनडिफाइंड, जिसको क्या कहते हैं हम, अनडिफाइंड, ठीक है। अब हम फिर ये करेंगे, कोसिकेंट निकाला 1/sin, इसको 1/में 1/2 ले जाएंगे तो 2 क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा क्या, तो यहाँ क्या आ जाएगा रे 2। अब इसको ऐसे करेंगे तो 1/में 1/√2, तो √2 क्या चला जाएगा ऊपर, और इसका क्या आ जाएगा 2/√3, उल्टे कर दो इनके बस, 2/√3, और 1 का उल्टा भी क्या होता है, 1 ही होता है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? नेक्स्ट, कोस, कोस का उल्टा क्या था रे, सिकेंट, 1/cos थीटा। अब कोस का उल्टा करना है, 1 है, 1 का 1/में 1 लिखोगे तो क्या आ जाएगा रे, 1 ही आ जाएगा क्या, 1। इसका उल्टा करोगे तो क्या आएगा 2/√3, और इसका उल्टा करोगे तो √2, इसका करोगे तो 2, और अब इसका उल्टा करो, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 0 का उल्टा अनडिफाइंड, ठीक है, क्योंकि 1/0
1/0 क्या होगा रे, अनडिफाइंड। ठीक है, अब आ जाओ किसकी बात, सीकेंट के बाद किसकी बात होती है, टेन। टेन का उल्टा कौन है रे, कोट। कोट को क्या लिखें, 1/टेंजेंट थीटा, और 1/टेंजेंट 1/0 इनफाइनाइट। ठीक है, 1/0 इनफाइनाइट, इसका उल्टा √3, और इसका उल्टा 1 ही रहेगा, और इसका उल्टा 1/√3, और इन्फिनिटी का उल्टा रहे 0। ठीक है भाई, यहां तक कोई डाउट है किसी को? ये टेबल तुम सभी को अभी याद होनी चाहिए। ये टेबल सबसे पहले एक बस साइन की याद करो, उसका उल्टा कोस हो जाएगा, और साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा, 10। बस मेनली हमारे जो फिजिक्स में यूज होनी है वो यही 3 होने, फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ ये 3 ही यूजफुल है फिजिक्स के लिए। ठीक है, साइन, कोस और 10, ये आने को ये कुछ भी नहीं, इसका उल्टा ही तो करना है। ठीक है, पर साइन की याद होनी चाहिए, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 रहे 1, साइन 45 1/√2, साइन चाहे 45 हो चाहे कोस 45 हो, दोनों ही क्या आते हैं 1/√2, और टेंजेंट 45 कितना होता है 1। ये याद हो जाएगा भाई सभी को। ये याद होने के बाद हम क्वाड्रेंट मेथड सीखते हैं। कितने क्वाड्रेंट होते हैं रे, 4। कितने होते हैं, 4। इनके बेस पे हम किसी भी क्वाड्रेंट समझाने के बाद आप कोई 1 डिग्री 2 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री 100 डिग्री 1000 डिग्री 1200 डिग्री 1300 डिग्री हर किसी एंगल को निकाल सकते हो, कोई भी रैंडम एंगल बीच का भी। ठीक है, तो सबसे पहले ये याद होना चाहिए उसके लिए। ठीक है भाई, ये याद करो अभी, आ जाओ। ये देख लिया भाई सभी ने, लिख लिया, लिख लो, नहीं लिखा तो। अब इसके बाद डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये भी करवाना। उससे पहले क्वाड्रेंट देखो, कितने क्वाड्रेंट है रे, 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब ट्रिक सीखो। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, और ऐड शुगर टू कॉफ़ी भी कर सकते हो, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ठीक है, तो इनके एक एक शब्द उठा लो, ए वर्ड उठा लिया, एस, कोई भी एक ट्रिक यूज कर लो, टी, और सी, कॉलेज या कॉफ़ी का सी। ASTC रूल क्या बन गया रे, ASTC रूल क्या बन गया, ASTC रूल, ASTC रूल। इसमें इंक डाल लूँ मैं जब तक, 1 मिनट रुक जाओ। ASTC रूल सभी को समझ में आ गया भाई। अब इस ASTC का मतलब क्या है, ए का मतलब है ऑल, ए का मतलब है ऑल। इस जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें सारे के सारे क्या होंगे रे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव, सभी क्या होंगे, पॉजिटिव। सारे का मतलब क्या है, यहाँ साइन हो, कोस हो, टेंजेंट हो, कोटेंजेंट हो, कोसिकेंट हो, सिकेंट हो, कोई भी हो, सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव। ठीक है, ऑल का मतलब क्या है, साइन हो, कोस हो, कोटेंजेंट हो, सिकेंट हो, कैप कहाँ गिर गिरे, आ जाओ, साइन हो, कोस हो, टेन हो, यहाँ पे क्या है, ऑल पॉजिटिव, यहाँ क्या है, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, अब ए आफ्टर के बाद सेकंड में एस, एस का मतलब है साइन थीटा, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, यहाँ ये दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव। अब ए एस टी, टी का मतलब क्या है, यहाँ टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा, यहाँ दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद सी, सी का मतलब क्या है, कोस थीटा, और कोस का उल्टा सिकेंट थीटा, ये दोनों यहाँ रहेंगे क्या, पॉजिटिव। ये बात समझ में आ गई सभी को। पहले में चाहे साइन हो, कोस हो, टेंजेंट हो, कोटेंजेंट हो, सिकेंट हो, कोसिकेंट हो, कोई भी हो, सारे के सारे क्या रहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। दूसरे में सिर्फ और सिर्फ कौन पॉजिटिव रहेंगे, साइन और कोसिकेंट, और तीसरे में टेंजेंट और कोटेंजेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव रहेंगे, कोस और सिकेंट। बाकी सब, इन दोनों को छोड़ के बाकी सब क्या रहेंगे इसमें, इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव। इन दोनों को छोड़ के इस क्वाड्रेंट में बाकी सारे नेगेटिव, इन दोनों को छोड़ के इस क्वाड्रेंट में सारे नेगेटिव। कोई डाउट है किसी को इसमें, नहीं है। नेक्स्ट, ये लाइन है एक, तो ये लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक क्या है ये वर्टिकल लाइन। इस पे यहाँ क्या आता है, 0 0, और यहाँ क्या है 180 डिग्री, 0 90 180 और 360 डिग्री, यही है ना। ठीक है, तो 0 90 180 और 360 डिग्री। ये जो 0 180 वाली लाइन है ना, यहाँ चाहे 360 आ जाए, फिर 720 आ जाएगा, ऐसे ही चलेगा यहाँ पे भाई, 720 भी आ जाएगा, ऐसे घूमते रहो, चक्कर पूरा करो।
तो ये वाली लाइन होती है ना, ये वेरिएबल होती है, क्या होती है, कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट, बदलती नहीं, ये अपनी वैल्यू को बदलती नहीं। क्या मतलब है अभी बताऊंगा। अब यहाँ आ जाओ 270, 90 और 270 वाले पे क्या हो जाएगा, ये वेरिएबल लाइन है, क्या है ये, वेरिएबल लाइन, ये क्या है, वेरिएबल लाइन। अब इस वेरिएबल और इसका मतलब क्या है मैं बताता हूं आपको सभी। अभी अब देखो यहां पे मान लो कोई थीटा है, कोई भी थीटा ले लेते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, मैंने एक वर्ड यूज किया क्या, साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 में कुछ भी जुड़ेगा वो कहाँ आएगा रे, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, किस में आएगा, सेकंड में। और सेकंड में साइन क्या होता है रे, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। पर 90 वाली लाइन मैंने कहा वेरिएबल होती है, क्या होती है, वेरिएबल। पहली बात तो साइन 90 से बड़ा है तो सेकंड क्वाड्रेंट, सबसे पहले ये देखना साइन है, ठीक बात है, साइन कुछ भी हो यहाँ कोई मतलब नहीं है। 90 प्लस में थीटा किया, 90 प्लस थीटा का मतलब क्या है, कौन से क्वाड्रेंट में आ गया आप, सेकंड में। सेकंड में साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस लिख दें। फिर मैंने लिखा इस लाइन पे 90 और 270 वाली पे क्या लिखा, वेरिएबल। ये बदल देती है, किसको बदल देती है, साइन को किस में बदल देती है, साइन थीटा को किस में बदल देती है, कोस थीटा में, और कोस थीटा को किस में बदल देती है, साइन थीटा में। ठीक है भाई, ये वेरिएबल है। और यहाँ वाली लाइन कांस्टेंट है, मतलब साइन थीटा को क्या रखती है, साइन थीटा ही, और कोस थीटा को क्या रखती है, कोस थीटा ही। इनका मतलब ये है। तो अब बताओ 90 वाली लाइन है तो साइन में 90 वाली है तो क्या 90 का कोस बनेगा, साइन का कोस बनेगा, और कोस है थीटा। मान लो ये थीटा मैंने यहाँ कुछ दिया होता, 1 मिनट के लिए सोच लेते हैं हम, साइन 150 डिग्री, मेरे से क्वेश्चन पूछा गया साइन 150 डिग्री बताइए, साइन 150 डिग्री कितना होता है। तो मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ क्या, साइन 90 प्लस 60 डिग्री लिख सकता हूँ क्या, साइन है 90 प्लस 60 डिग्री, और थीटा की जगह अब 60 आ गया, बस यही फर्क है ना। अब मेरी बात सुनो, साइन 90 में कुछ भी जोड़ो सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि 180 से तो छोटा ही 150, तो यहाँ कौन सा क्वाड्रेंट आ गया रे, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में पॉजिटिव। 90 में कुछ भी जोड़ो तो बदलेगा, साइन किस में बदलेगा, कोस में, और थीटा की जगह आज क्या है 60, और कोस 60 की तो वैल्यू मैंने आज सिखाई थी तुम्हें, कितनी थी रे 1/2, कितनी थी 1/2। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को, साइन 150 डिग्री निकालना आ गया आप सभी को। अब मैं पूछ लूं तुमसे साइन 210 डिग्री, साइन 210 डिग्री, तो बताओ इसको कैसे लिख सकते हो, साइन 180 प्लस 30 लिखो या फिर 270 माइनस 60 लिखो, एक ही बात है, दोनों से निकाल के देखते हैं। चलो दो तरीके से करेंगे। पहले हमेशा है ना 180 आता हो ना, 180 या फिर 360 आता हो तो उसमें ले जाने की कोशिश करो, क्योंकि वो बदलता नहीं है, वो क्या रहता, साइन का साइन और कोस का कोस ही रहता। हमेशा कोशिश यही करो कि 180 वाली लाइन पे आए। तो 180 साइन 180 प्लस 30 डिग्री, और साइन का 180 वाली लाइन पे बदलता नहीं, तो साइन का क्या रहेगा, साइन। पर एक बात सोचो, साइन 180 में कुछ जुड़ा तो कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 में कुछ जुड़ा तो कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन तो क्या आता है माइनस, क्योंकि या तो प्लस कौन कौन होते हैं, सिर्फ टेन और कोटेंजेंट, तो ये क्या आएगा माइनस, पर साइन का साइन ही रहेगा क्योंकि 180 वाली पे चेंज नहीं होता, माइनस साइन, और थीटा की जगह क्या है 30 डिग्री, माइनस का साइन 30 कितना था, हाफ। ये आंसर समझ में आ गया भाई सभी को, माइनस का 200, माइनस का हाफ आ गया किसका, 210 डिग्री। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन और छोटा सा पूछ लेता हूं, साइन 300 डिग्री, साथ के साथ क्वेश्चन लिखे हैं भाई, ये मिलेंगे नहीं कहीं, साइन 300 डिग्री। अब 300 डिग्री मैंने कहा था 300, 180, 0 और 360 उस लाइन पे लाओगे तो उसको करने में क्या होगी, सुलियत होगी, आसानी होगी। तो इसको 360 के फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या, कुछ लिख सकता हूँ ना, 360 माइनस है 60 तो 300 ही होता है, तो लिखो इसको डस्ट कर, यहाँ आ जाओ। अब इसको ये लिख दूं, साइन 360 माइनस 60 डिग्री, क्या हो जाएगा रे, साइन देखो साइन 360 में कुछ भी जोड़ूंगा, यही आ गया 360, तो वापस यहाँ जोड़े, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सब कुछ क्या है पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव, तो पहली बात तो पॉजिटिव आने वाला है, और साइन का साइन भी रहने वाला, क्योंकि 360 पर इस पे चेंज होता नहीं, साइन का साइन, और 60 डिग्री, साइन 60 कितना होता है, √3/2 प्लस का प्लस ही है सामने। तो अब मेरे को बताओ साइन 300 की वैल्यू देखने आ गई क्या सभी को, माइनस 60 है, तो फिर क्या दिक्कत होगी, अच्छा माइनस 60 है रे, माइनस 60 है तो क्वाड्रेंट बदल चुका है,
360 माइनस माइनस है तो पीछे आ गए, कितने डिग्री पीछे आ गए, 60 डिग्री पीछे, तो कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में। फोर्थ में तो साइन क्या होता है, माइनस, माइनस और साइन का साइन और 60 डिग्री, माइनस 60 है तो कितना हो जाएगा रे, √3/2 माइनस आएगा भाई, ठीक है बिल्कुल। अब अगर यहाँ क्या होता कुछ 360 में अगर 60 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा रे, 420, 420 के लिए हो जाएगा सोल्व, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट करके देखते हैं, 420 ही कर दो अब, साइन 420। अब इसको कैसे लिखते हैं, साइन 360 प्लस 60 डिग्री। अब देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट में सब कुछ पॉजिटिव, तो प्लस साइन, और साइन का चेंज होता ही नहीं 60 डिग्री। अब आ जाएगा प्लस का √3/2। कोई डाउट भाई इसमें किसी को, ठीक चल रहा माहौल। आ जाओ, साइन के बारे में कुछ कुछ सीख लिया, क्या प्लस ही करना होता है या माइनस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, 90 वाली लाइन पे भी ला सकते हैं और 180 वाली लाइन पे भी ला सकते हैं। 90 और 270 वाली लाइन पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 180 और 0 वाली पे क्या होगा, चेंज नहीं होगा, जो है वही रहेगा। क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग प्लस माइनस डिसाइड कर लोगे, यहाँ तक कोई डाउट भाई। अब नेक्स्ट, अब सीखते हैं हम, साइन क्या सीख लिया सभी ने, साइन की सब कुछ सीख लिया, साइन के बाद किसके सीखेंगे रे, कोस की बातें कर लेते हैं। 360 जरूरी नहीं है, जैसे मैं अब तुम्हें कह दूं 750 डिग्री, 750 डिग्री, 750 कैसे, चलो एक और साइन का एक क्वेश्चन देता हूं, साइन 750 डिग्री ये सोल्व करना है, 1210 डिग्री, 1310 डिग्री, कुछ भी दे सकता हूं मैं, तो इसको सोल्व करना तो कर दोगे भाई। कैसे करोगे, देखो यहां से चले 360, फिर एक और चक्कर पूरा कर लो, 360 और 360 720, और 720 में 30 ही तो जोड़ने हैं, क्या हो जाएगा, यहां 720 भी तो लिख सकता हूं, और 30 जोड़ते क्या हो जाएगा 750। तो एक बात लिखूं, साइन 720 प्लस 30, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 720 में कुछ भी जोड़ा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और सब कुछ क्या आता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव तो प्लस का, और साइन का साइन ही रहेगा क्योंकि इस लाइन पे कभी चेंज नहीं होता, प्लस है साइन 30 डिग्री, और साइन 30 कितना होता है, हाफ। कोई डाउट है क्या किसी को, तो ऐसे कोई भी बड़ा एंगल दे दे तो उससे घबराना नहीं, इसको बार बार रोटेट कर देना, बार बार 360 चलाओ, फिर 360 चलाओ, और बड़ा दे दे फिर 360 चलाओ, और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लो, कर लोगे भाई। नेक्स्ट आ जाओ, अब कोस की बात कर लेते हैं, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, ASTC रूल, क्वाड्रेंट, कौन प्लस कौन माइनस, सब डिसाइड कर लोगे। चलिए नेक्स्ट, ये यहीं रहने दो, सीखते रहो इसकी हेल्प से। चलिए अब कोस मैंने 90 प्लस थीटा कर दिया, कोस 180 प्लस थीटा कर दिया, कोस 270 प्लस थीटा कर दिया। अब इनको माइनस में लिख देता हूँ, कोस 90 माइनस थीटा कर दिया, कोस 180 प्लस थीटा कर दिया, कोस 270 माइनस थीटा कर दिया। अब इनको बताओ, यहाँ प्लस क्या आएगा, कोस आएगा, साइन आएगा, प्लस का आएगा, माइनस का, वो डिसाइड करना आपको, ठीक है। 90 में कुछ भी जोड़ा तो कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 में कुछ भी जोड़ा तो सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में क्या कोस प्लस होता है या माइनस होता है, माइनस, क्योंकि यहाँ तो साइन और कोसेकेंट प्लस होते हैं, तो माइनस तो आएगा, माइनस आएगा। क्या कोस 90 है तो चेंज होगा, हाँ होगा, किसमें कन्वर्ट होगा, साइन थीटा में। कोई डाउट इसमें, सही चल रहा माहौल, क्योंकि 90 में कुछ भी जोड़ोगे तो इस क्वाड्रेंट में और इसमें क्या होते हैं, ये तो प्लस तो साइन होता है, तो कोस क्या होता है, माइनस, माइनस आ गया सामने। और 90 वाली लाइन में कुछ भी है तो 90 वाली में साइन का क्या हो जाता है, कोस। यहाँ तक कोई डाउट। नेक्स्ट, कोस 180 प्लस थीटा, 180 में, यहाँ 180 होता है ना, 180 में कुछ भी जोड़ो तो कौन से क्वाड्रेंट में आओगे, थर्ड में, और थर्ड में कोस क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि कोस तो फोर्थ में पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या जाएगा, माइनस, और 180 वाली पे चेंज नहीं होगा तो क्या जाएगा, कोस थीटा। कोई डाउट। 270 प्लस थीटा, 270 मतलब में कुछ भी जोड़ो तो कौन से क्वाड्रेंट में पूछ जाओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कोस क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, और परंतु 270 वाली लाइन पे क्या होगा रे, चेंज होगा, साइन, कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में। यहाँ तक कोई डाउट किसी को किसी प्रकार का। नेक्स्ट, कोस 90 माइनस थीटा, 90 में से कुछ घटाया तो कौन से क्वाड्रेंट में आए, फर्स्ट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब कुछ क्या है, पॉजिटिव ही है, तो प्लस, और साइन 90 है तो चेंज होगा, कोस 90 है तो क्या हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, साइन थीटा। अब 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा करोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे रे, 180 प्लस खींच गया, माइनस करो, प्लस तो बता ही दिया, माइनस। 180 माइनस करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, सेकंड, और सेकंड में तो साइन प्लस होता है तो कोस क्या होता है, माइनस, पर यहाँ पे चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 180 वाली लाइन है। कोई डाउट।
नेक्स्ट कोस 270 में से थीटा घटाओ, घटाने पे तो वापस किसने में पूछ जाओगे, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में क्या होता है, टेंजेंट पॉजिटिव होता है, ये थोड़ी ना होता है, तो माइनस और चेंज होगा क्योंकि 270 वाली लाइन है तो किसमें हो जाएगा, कोस थीटा। कोई डाउट भाई इसमें, कर लो कैसे। अब इन क्वेश्चन के इनमें वैल्यू रख दो, बस कोई भी वैल्यू रख दो, जैसे कोस 150 डिग्री करना है, कोस 150 डिग्री बताओ, कोस, हाँ साइन बोला ना मैंने, कोस 270 प्लस चेंज होगा तो किस में चेंज होगा रे, साइन थीटा में चेंज होगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट, कोस 150, कोस 150 कैसे लिख सकते हैं भाई, कोस 90 प्लस 60 डिग्री। अब बताओ 90 में कुछ भी जोड़ो, कौन से क्वाड्रेंट में पूछ जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोस माइनस होता है, तो माइनस का और चेंज होगा साइन 60 डिग्री, और साइन 60 की तो वैल्यू पता ही सभी को, -√3/2। कर लोगे भाई क्वेश्चन, ऊपर दिखाई नहीं दे रहा क्या, यहाँ कर लो फिर, कोस 150 डिग्री, 150 को कैसे लिखेंगे, कोस 90 प्लस 60 डिग्री। ठीक है, तो 90 में कुछ भी ऐड करोगे ना, कोस 90 प्लस 60 तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में तो कोस क्या होता है, नेगेटिव, माइनस है साइन 60 डिग्री, और साइन में चेंज हो जाएगा ना 90 है तो, और कितना आ जाएगा, -√3/2। कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट साइन 300 करके दिखाओ भाई, कोस 300, कोस 300 कैसे करोगे इसको, कोस 360 माइनस कितना 60, तो 360 में से कुछ भी घटाओगे तो कहाँ पहुंच जाओगे रे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में क्या होता है, कोस पॉजिटिव और ना चेंज होना होता, कितना आ गया, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट 270 और करके दिखा दो, जो फेमस है वही बता रहा हूँ मैं, कोस 210, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, कोस 180 प्लस 30। ठीक है, और 180 प्लस 30 करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पूछ जाओगे, कौन से क्वाड्रेंट में पूछ जाओगे रे, थर्ड में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो माइनस होगा, माइनस का कोस पर चेंज नहीं होगा, 30 डिग्री, और कोस 30 कितना होता है, √3/2। कोई डाउट। चलिए भाई, ऐसे क्वेश्चन कर लोगे सभी, कोई भी एंगल कर लोगे। अब मैं तुम्हें, चलो बड़े एंगल तो मैं 720 इससे बड़े और 1200 1300 वहाँ तक के कर लो, क्योंकि इसको रोटेट ही तो करना है, कर लोगे। पर मैं कभी तुमसे पूछ लूँ साइन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 5 डिग्री, ऐसे क्वेश्चन कैसे करोगे, तो चलो इनके लिए भी कुछ बता दिया जाए। ये लिख लिया भाई सभी ने, ऐसे क्वेश्चन कर लोगे आज के बाद। ठीक है, आ जाओ, ये रफ कर रहा हूँ मैं। अब छोटे एंगल लेस देन 10 डिग्री के लिए क्या करेंगे, इफ एंगल लेस देन 10 डिग्री, तो क्या करेंगे रे, साइन थीटा होता है ना, वो अप्रोक्स थीटा के बराबर ही होता है, साइन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर ही होता है, ये याद रखेंगे। टेंजेंट थीटा होता है वो भी अप्रोक्स थीटा के बराबर ही होता है, और कोस थीटा होता ना, वो थीटा के बराबर नहीं होता, वो क्या होता है, अप्रोक्स 1 के बराबर है हमेशा, 10 डिग्री तक। तो कैसे, जैसे मैंने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट, और वो तो सिखाई दिया ना पहले, तो आ जाओ, कोस साइन 1 डिग्री दे दिया, साइन है 1 डिग्री, तो आप 1 डिग्री को क्या कहोगे, 1 डिग्री कहोगे, 1 डिग्री को क्या कहोगे, क्योंकि थीटा के अप्रोक्स है ना, तो 1 डिग्री को अब किस में कन्वर्ट करना आना चाहिए रे, पाई की फॉर्म में, रेडियन की फॉर्म में, और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, π/180 डिग्री। तो 1 डिग्री को मल्टीप्लाई, ये रेडियन में आ गया, इतना डिग्री होता है 1 डिग्री। साइन 2 डिग्री आ जाता तो रे, तो 2 डिग्री लिखते, गुणा में π/180, तो इसको कट कर देते, कितना आ जाता, π/90 रेडियन। कोई डाउट। और मैं साइन 33 डिग्री पूछता तो 3 × π/180, π/60। ये बात समझ में आ रही भाई सभी को। और ऐसे चलते चलते साइन 9 डिग्री आ जाता तो π/20 रेडियन। कोई डाउट आ रहा है समझ में सभी को? ऐसे चलते चलते ये कर लेंगे आराम से। अब इसकी बारी, बिल्कुल सेम यही टेंजेंट है 1 डिग्री, तो क्या करोगे 1 × π/180 रेडियन। टेंजेंट 3 डिग्री, क्या पूछ लूँ मैं, टेंजेंट है 3 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 3 × π/180, कितना आ जाएगा रे π/60। और मैं पूछ लूँ टेंजेंट 6 डिग्री, क्या आ जाएगा टेंजेंट 6 π/30। और ऐसे ही 9 और 10 हो जाएगा 10 तक, कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल इनकी वैल्यू लेस देन 10 में टेंजेंट और साइन थीटा क्या होते हैं, अप्रोक्स बराबर ही होते हैं दोनों। ठीक है, नेक्स्ट कोस थीटा।
मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कोस 1 डिग्री, आंसर क्या आएगा रे? 1 रेडियन कुछ नहीं 1, कोस 2 डिग्री 1, कोस 5 डिग्री 1, कोस 9 डिग्री 1। ये कर लोगे अब, ऐसे ये याद रखना सभी को, ठीक है। छोटे एंगल भी सीख गए, बड़े भी सीख गए, मीडियम भी सीख गए, सारा समझ में आ रहा है। एंगल की बात मतलब अप्रोक्स समझ में आ रही है। मैं एक चीज और छोटी सी समझा देता हूँ, वैसे तो वो वेक्टर में समझानी होती है, मैं यही समझा देता हूँ, छोटा सा है, बिल्कुल जरूरी है यहीं पे, क्योंकि साइन और कोस की जरूरत हमें क्यों है, थोड़ा सा आइडिया लगेगा। कंपोनेंट यहां तक समझ में आया भाई सभी को? आ जाओ रफ करो इसको, और मैं तुम्हें थोड़ा सा कंपोनेंट के बारे में बताता हूँ। कंपोनेंट देखो, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ कोई लाइन है, मान लिया इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10 20 ए बी सी डी, मैंने ए मान लिया। क्या मान लिया? ए वेक्टर। थोड़ा सा समझा रहा हूँ। और यहाँ थीटा गिवन है, ठीक है। जितनी ये भुजा होगी उतनी ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये और ये बराबर है, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं है? तो मेरे को पता करना है ये क्या है, ये कितना है और ये कितना है। मेरे को इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकालनी है। ये भी अननोन है मेरे लिए और ये भी अननोन है, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? तो इन दोनों अननोन को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो मेरे को साइन कोस टेन पंडित बद्री प्रसाद सब पता लग गया अब, तो उस बेस में मैं इसको डिफाइन कर दूंगा। देखो कैसे, मैंने पता किया साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर वाई अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? ए तो गिवन है, ये तो गिवन है, ए तो गिवन है। तो y इजकल टू साइन थीटा इजकल टू ये आ चुका है तुम्हारे पास y अपॉन ए। तो y इजकल टू क्या आ जाएगा? अब जो अननोन था वो क्या आ जाएगा? ए साइन थीटा, क्योंकि ए भी गिवन होगा और थीटा तो गिवन थे ही, इनकी फॉर्म में अब y की वैल्यू पता लग जाएगी। ये बात समझ में आ गई भाई सभी को? इसमें कोई डाउट किसी को नहीं है? नेक्स्ट, अब मैंने कोस थीटा, अब x की वैल्यू पता करनी थी, तो मैं क्या करूँ? कोस थीटा। कोस थीटा क्या था? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या है रे? x, और हाइपोटेन्यूज क्या है? a, x अपॉन a। तो मैं कोस थीटा पता लग गया मेरे को, x अपॉन a। तो x यहाँ से क्या आ जाएगा रे? a इधर मल्टीप्लाई हो जाए a कोस थीटा। क्या x और y दोनों पता लग गया मेरे को? y क्या है मेरे पास? a साइन थीटा, और x क्या है? a कोस थीटा। ये बात समझ में आ गई सभी को? अब देखो यही चीज मैं थोड़ा सा बदल के करता हूँ, इसी चीज को थोड़ा सा अलग तरीके से समझाता हूँ। देखना इधर देखना, सारी जिंदगी बदल जाएगी इसकी। यहाँ से थीटा दे दिया मैंने, कहाँ से दे दिया? यहाँ से थीटा दे दिया, वही ए कंपोनेंट है, ठीक है। ए वेक्टर वही बिल्कुल सेम, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? अब देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर, ये वाली और ये वाली बराबर। मैंने इसको वही वाई नाम दिया और इसको वही एक्स नाम दिया, उनमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। और मेरे को ये दोनों अननोन है। अब की बार भी थीटा चेंज कर दिया उसने, क्या कर दिया? पहले थीटा एक्स एक्सिस के साथ दिया था, अब किसके साथ दे दिया रे? वाई एक्सिस के साथ दे दिया, ठीक है। ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। ये क्या है? वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। अब मेरे को एक्स और वाई का पता करना है, वही तरीका। अब थीटा ये है ना, तो ये एक्स है तो ये भी एक्स ही क्या? ये वाई है तो ये भी वाई है, कोई डाउट नहीं है ना इसमें तो किसी को भी। अब देखो मैं वही बात करता हूँ, साइन थीटा। साइन थीटा क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अब की बार एक्स है क्या? पहले वाई था परपेंडिकुलर, अब क्या है? एक्स। एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज तो क्या है? ए ही है, ये ए ही है, ठीक है। तो बताओ क्या साइन थीटा एक्स अपॉन ए आ गया और एक्स यहाँ से क्या हो जाएगा रे? ए साइन थीटा, ठीक है। और ऐसे ही मैं कोस थीटा निकालूंगा तो क्या होता है? कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या है रे? बेस क्या है अब की बार? वाई, वाई बेस है ना, वाई अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? ए। तो कोस थीटा इजकल टू क्या आ गया? वाई अपॉन ए। तो वाई इजकल टू क्या आ गया? ए कोस थीटा। कोई डाउट है इसमें किसी को? देखो एक्स तो क्या है अब की बार? ए साइन थीटा,
और y क्या आया है, a cos थीटा। तो देखिए एक मिनट के लिए, y a cos थीटा और x है a sin थीटा, यहाँ y a sin थीटा और x है a cos थीटा। क्या बदल चुके हैं? हाँ बदल चुके हैं। तो एक ट्रिक बना ले माइंड में आज के बाद, थीटा के साथ वाली जो भुजा ना, थीटा के साथ इसका हिस्सा यहाँ जो गिरेगा ना, थीटा के साथ वाला वो क्या है, कोस। अब थीटा यहाँ है तो वो कोस वाला हिस्सा कहाँ गिरेगा, इस साइड। तो थीटा के साथ वाला जो एंगल होता है वो कोस थीटा होता है, और जो दूसरा बाकी बच गया वो क्या है, साइन। माइंड में रखना, प्रूफ मैंने करवा दिए सारे, ठीक है। तो थीटा के साथ वाला क्या होता है, कोस, और थीटा के दूसरी साइड वाला जो बच गया वो क्या है, साइन। अब की बार थीटा के साथ वाला ये है तो ये क्या हो गया, कोस, और ये दूसरा क्या हो गया, साइन। ठीक है भाई, यहाँ तक माइंड में रखें, ठीक। अब तक हमने जो सीखा ट्रिग्नोमेट्री में, उससे आगे हम सीखेंगे क्या, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिसके हेल्प से, जैसे मैंने ये नहीं बताया आपको साइन 75, साइन 135 कैसे निकालेंगे, कोस 75 कैसे निकालेंगे। तो इसमें कुछ फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी और उन फार्मूलों को पहले सीख लेते हैं, चलिए, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। सबसे पहले इधर आ जाओ, फॉर्मूला नंबर 1, साइन a प्लस बी। याद करने मेरे साथ के साथ, साइन a कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है भाई, याद करते चलेंगे, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, नेक्स्ट साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। कोई डाउट भाई किसी को? नेक्स्ट कोस ए प्लस बी, देखना इधर कोस ए कोस बी, प्लस है तो माइनस, देखना यहाँ प्लस था तो प्लस ही आया, माइनस था तो माइनस ही आया साइन में, पर कोस में उल्टा है, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस और प्लस है वहाँ माइनस। तो देखना कोस ए कोस बी, माइनस है यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ क्या आएगा माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है भाई, याद हो जाएगा सभी को। तो अब खुद ही बताओ, कोस ए माइनस बी क्या आने वाला है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। कोई डाउट किसी को? ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं टेंजेंट की, ए प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला होता है, प्लस है ना ऊपर, तो टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, वन माइनस टेन ए टेन बी, टेन ए टेन बी। ठीक है भाई, नेक्स्ट टेंजेंट ए माइनस बी क्या होगा, टेन ए माइनस है तो माइनस ही ऊपर, टेन बी, और ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, वन प्लस टेन ए टेन बी। चलिए भाई, ये फार्मूले सभी को याद होने चाहिए भाई, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी, सभी को याद हो गया भाई। देखो ये जो फार्मूले ना, इन्हीं से कुछ और फार्मूले ड्राइव किए जा सकते हैं। जैसे मेरे को कोई कह दे यहाँ ए बी अलग अलग नहीं है, ये दोनों सेम है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, साइन ए प्लस ए का मतलब साइन 2a, क्या लिख लूँ इसको, साइन 2a, साइन 2a लिख तो लिया मैंने, साइन 2a है तो यहाँ भी a हो जाएगा, यहाँ भी a हो जाएगा, यहाँ भी a है, यहाँ भी a हो जाएगा, जहाँ जहाँ b है वहाँ क्या हो जाएगा रे, a हो जाएगा। तो लिखना एक मिनट के लिए इसी फार्मूले को खोलना, a प्लस a हो गया ना b की जगह, तो b की जगह हर जगह क्या कर दो, a कर दो, तो साइन a कोस a प्लस कोस a साइन ए हो गया, जहाँ भी बी थे वहाँ क्या हो गया ए, पहले फॉर्मूले में जहाँ भी बी था वहाँ क्या हो गया ए। तो ये देखना, ये टर्म और ये टर्म तो सेम ही है, साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए, ये लिख लूँ 2 साइन ए कोस ए। कोई डाउट है इसमें किसी को? साइन 2a का फॉर्मूला अब आ गया भाई समझ में। अब देखो यहाँ 2a है तो यहाँ ए है, थीटा नहीं, ए एंगल है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ साइन ए लिख देता तो ये फॉर्मूला क्या बनता, 2a है तो यहाँ आधा ए है, यहाँ a है तो इसका आधा a/2 a/2, यहाँ a/2 होगा तो वहाँ a/4 a/4, a/4 होगा तो वहाँ a/8 a/8। तो ये लिखना, इसका आंसर आएगा 2 साइन a/2 इंटू कोस a/2। इसको कहते हैं हाफ एंगल फार्मूला। क्या कहते हैं? हाफ एंगल फार्मूला। ये मैं क्या समझा रहा हूँ यहाँ, दोनों सेम लेके, हाफ एंगल फार्मूला।
ठीक है। देखो साइन ए बाई टू दे दे कोई तुम्हें क्वेश्चन में, पहले ही साइन ए बाई टू हो तो क्या लिखोगे रे, 2 साइन ए बाई 4 कोस ए बाई 4, और कोई को साइन ए बाई 4 ही दे दे तो 2 साइन ए बाई 8 कोस ए बाई 8। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है भाई? नहीं है। तो नेक्स्ट में आ जाओ, ये तो साइन ए प्लस बी का हो गया, साइन ए माइनस ए 0 और साइन 0 0, इसका कुछ नहीं बनेगा हाफ एंगल फार्मूला। इसका हाफ एंगल बन सकता है क्या? बन सकता है। कैसे? a प्लस ए फिर cos 2a होगा, तो इसको इधर इस साइड समझा देता हूँ, ठीक है। इसको समझाते हैं, इसको समझा दिया, इसका बनता ही नहीं क्योंकि a माइनस ए 0 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाओ, cos a प्लस ए इसकी जगह, तो ये है ना cos a प्लस ए हो गया, तो इस फार्मूले को क्या लिखते हैं? cos 2a, cos 2a। तो इसको कैसे लिखेंगे यहाँ? cos 2 है तो इसमें लिखो cos a cos b की जगह भी क्या हो जाएगा? a माइनस साइन a साइन b की जगह भी क्या हो जाएगा? a। तो क्या लिख सकते हैं इसको? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इजकल टू cos 2a। कोई डाउट इसमें किसी को? तो इसका हाफ एंगल फार्मूला ही बना रहा हूँ मैं, हाफ एंगल फार्मूला यहाँ भी। तो देखना cos a होता तो रे cos स्क्वायर a बाई, क्यों 2a है, जब a है तो a होता तो उसका आधा, 2a का आधा a है तो a का आधा ये है, माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2। और यहाँ cos a बाई 2 होता तो cos स्क्वायर a बाई 4 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 4। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? और cos a बाई 4 ही होता तो रे cos स्क्वायर a बाई 8 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 8। कोई डाउट है इसमें किसी को किसी प्रकार का? चले आगे। एक क्वेश्चन, एक मैंने पहले ही फार्मूला बता ही रखा, छोटा सा फार्मूला, ये भी याद रख लेना मेरे। जो टेंजेंट थीटा होता है वो क्या आता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये भी करना सिखाएंगे। चलिए बता भी देता हूँ कैसे आता है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? सही चल रहा है? आ जाओ, ये फार्मूले याद हो जाने चाहिए भाई, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कोस, थोड़ा बड़ा लिख देते, कोस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसका बहुत ज़्यादा यूज होना पूरी फिजिक्स में। ये आया कैसे? पाइथागोरस थ्योरम लगानी आती है वैसे भी को, पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। जैसे देखना मैंने यहाँ से थीटा दे दिया और थीटा के सामने वाला क्या आता है? परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ये बेस। तो तुम बताओ साइन थीटा तो पता ही तुम्हें क्या आता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कोस थीटा क्या आता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। अब इसमें रख दो, क्यों हमें प्रूफ करना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, ये प्रूफ करना ना। तो इसमें रख दो इनकी वैल्यू, पी स्क्वायर अपना फार्मूला है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन, पहले साइन लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन की जगह क्या रखते हैं? पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, प्लस में इसकी जगह क्या रखते हैं? बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एच स्क्वायर को उधर ले जाऊंगा ना, इधर ही रखते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और पाइथागोरस थ्योरम तो तुम्हें आती है सभी को, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता ना। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह एच स्क्वायर लिखा जा सकता है ना, तो इसकी जगह क्या लिख दूँ? एच स्क्वायर लिख दूँ। तो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर 1 हो गया प्रूफ। मतलब इनका नेट सॉल्यूशन क्या आता है? 1 के बराबर। तो ये याद रखेंगे भाई सभी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इससे फार्मूले बनाता रहता है, उनको इन पे ध्यान ना दे। जैसे ये बना दिया, कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 माइनस से साइन स्क्वायर थीटा, ये उधर जाके माइनस हो गया। या फिर साइन स्क्वायर थीटा पूछे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो इसी से बनते रहेंगे, इन पे कोई ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, ये याद होना चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई। नेक्स्ट, अब मैंने कुछ क्वेश्चन बताए थे तुम्हें, जैसे मैं पूछ रहा हूँ अभी साइन 75 सॉल्व करो, साइन 75। अब इन फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी इसमें, ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्वाड्रेंट मेथड समझाए थे, 1 2 3 4 कोस 90 में से घटा दो, वो कर दो। मैंने पूछा तुमसे साइन 75,
डिग्री। अब तुम बताओ, तुम कहोगे 90 माइनस 15, 90 माइनस 15, पर 15 का किसको पता है बे? दिक्कत तो ये है 15 का कहाँ पता है, मैंने तो 10 तक सिखाया था, तो 15 का नहीं पता। तो एक और तरीका, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 30 प्लस 45, ये ठीक है क्या? क्या ये फॉर्मूला साइन ए प्लस बी बन गया क्या? ए प्लस बी, ए की जगह तो 30 हो गया, बी की जगह 45 हो गया। तो क्या इसको ऐसे कर सकता हूँ, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और ए की जगह क्या रखना है 30 और बी की जगह 45, साइन 30 कोस 45 प्लस कोस 30 साइन 45। सबकी वैल्यू पता है, साइन 30 कितना आता है 1/2, कोस 1/√2 प्लस √3/2 प्लस ना, प्लस नहीं गुणा 1/√2। ठीक है भाई यहाँ तक। तो इसमें से कॉमन आ रहा है क्या कुछ? 1/2√2 कॉमन आ गया, बच गया क्या 1 प्लस √3। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, यही छोड़ दो, यहीं तक आंसर छोड़ दिया, यही आपके ऑप्शन में आंसर। ठीक है भाई, कोई डाउट? ऐसे सॉल्व कर दोगे इसको? ठीक है। और एक बात और बता देता हूँ मैं, ये √3 है ना, इसकी अगर √3 और √2 की वैल्यू भी बता दूँ कभी पर जरूरत पड़ जाए तो 1.41, √3 की होती है 1.73। ठीक है, इनकी भी कभी जरूरत पड़े लाइफ में तो आना चाहिए। और एक पाई स्क्वायर कभी कभी जरूरत पड़ती है, पाई स्क्वायर 10 ही लेते हैं भाई, पाई स्क्वायर क्या रखते हैं 10, इसकी भी जरूरत पड़ेगी बहुत बार न्यूमेरिकलों में। ठीक है, तो ठीक है आगे बढ़ो। अब मैं पूछ रहा हूँ तुमसे एक और क्वेश्चन, साइन कोस 75 डिग्री, और एक पूछ लेता हूँ साइन 135। चलिए भाई करिए, क्वेश्चन करो। करो करो जल्दी करो, करो भाई चलो रफ कॉपी में। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 15 लिख देंगे यार, 15 का किसको पता है? किसी को नहीं पता। तो एक ही तरीका है, क्या कोस 30 प्लस 45, कोस में ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था रे? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो क्या लिखेंगे, इसको ए मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए, इसको बी, ताकि आसानी हो जाए। कोस ए कोस बी माइनस, प्लस है तो माइनस साइन ए साइन बी। देखना ए की जगह क्या रखना है 30 और बी की जगह 45, तो साइन 45 डिग्री। देखिए साइन कोस 30 को क्या लिखेंगे √3/2 इंटू 1/√2 माइनस 1/2 इंटू 1/√2। क्या कॉमन आ रहा है? कुछ आ रहा है ना, 1/2√2, और ऊपर क्या बच रहा है √3 माइनस 1। ठीक है, हो जाएंगे भाई ऐसे, रैशनलाइज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक बार ये फार्मूले सॉल्व करने सिखा रहा हूँ अभी तो फिलहाल। ठीक है, ये आ गया समझ में सभी को? अब एक क्वेश्चन ये बच गया, साइन 135, इसको करो भाई सॉल्व। साइन 135 को क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 45, साइन 90 प्लस 45, इसका एक स्पेसिफिक आंसर आएगा बिल्कुल बढ़िया। क्या लिख रहे हैं इसको, साइन 90 प्लस 45 डिग्री। ठीक है, तो देखिए ये ए है और ये बी है, तो साइन ए प्लस बी का तो पता ही सभी को, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। देख लो साइन ए की जगह क्या आ जाएगा 90, 1 होता है क्या, और कोस 45 प्लस कोस 90 साइन 45। ये देखना 1 इंटू 1/√2 प्लस में कोस 90 क्या होता है 0। हाँ 0 इंटू में कुछ भी 0, ये टर्म ही क्या होगी 0। आंसर क्या करे 1/√2। आया समझ में सभी को? ठीक है भाई, ठीक है।